मैंने इसलिए फोन किया है कि यार वो तुम्हारे डैड ने पाकिस्तान आने की कंफर्मेशन दी है, क्योंकि वो अम्मी पूछ रही हैं यार। हेलो वफा। हाँ हाँ हाँ, या तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? पता नहीं क्यों यार, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा था, तो सोचा तो मैं फोन करके तुम्हारी खैरियत पूछ लूं। तुम जानते हो ना मीसम, दूसरों का दुख बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बहुत नाजुक दिल है मेरा। बस जब से बुआ के बेटे की डेथ हुई है, I just want to stay alone. I know and I completely understand. बस एक बात याद रखना, लाइफ में खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करना, ओके? I'm here for you always. अच्छा लिसन, वो मुझे तुमसे एक और बात पूछनी थी। मैं चाह रहा था कि तुम मुझे बता दो if it's okay with you। मैं भाभी को तुम्हारे घर लेकर आना चाह रहा था। नहीं मीसम, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब क्यों नहीं? प्लीज वफा। मीसम तुम समझने की कोशिश करो। एक्चुअली अगर तुम अभी भाभी को मेरे तरफ ले आए डैड की गैर मौजूदगी में, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। पता है, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं उड़ के तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, तुम्हारे सारे दुख छीन करना मिट्टी में दफन कर दूं। ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है, कभी खुशी तो कभी गम। हाँ, you know, मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां देखना चाहता हूं, गम की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा तुम पे। I promise you। जानती हूँ, इसीलिए तो गुरूर है अपनी मोहब्बत पे। और ये गुरूर मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। थैंक यू सो। मीसम मेरी ना बैटरी लो हो रही है, मैं चार्ज करके कॉल बैक करूं? Yeah, sure, of course, why not? Take care and I'll see you tomorrow. Okay, bye. Bye. ये तो बिल्कुल ही डेड हो गया। अब इस घर में कहां से चार्ज करूं? क्या कर रही हैं? हाँ, वो ना, जब अब्बा की वफात हुई थी ना, तो अम्मी ने कहा था कि जिस घर में इंतकाल हो जाए तो 40 दिन तक अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो मैं आ गई ना, मैं जुनैद के कमरे में रोशनी करने आ गई। अम्मी संभाले खुद को, अगर आप इस तरह टूट के बिखर जाएंगी तो जुनैद भाई की रूह को बहुत तकलीफ होगी। अब हमारी दुआएं उनकी आखिरत का सफर आसान कर सकती है। मैं जानती हूँ जिंदगी में आपने बहुत सब्र किया है, एक सब्र का घूंट और पी ले अम्मी। हाँ, सब्र की वजह से तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तुम्हारे सामने, वरना एक औरत जिसने अपनी ममता को दफन किया हो, उससे को पूछे कि वो जिंदा है, अपनी जवान औलाद के साथ वो भी दफन हो गई। लोगों से तो शिकवा किया जा सकता है अम्मी, लेकिन अल्लाह ताला से तो नहीं कर सकते ना हम ये शिकवा। वो तो हमें 70 माओ से ज्यादा चाहते हैं। एक वही तो है जो हमारे हक में बेहतर फैसले करता है। उस हाथ से क्या शिकायत करूंगी मैं, मेरी क्या हैसियत। शिकायत तो मेरे बेटे को मुझसे थी, उसकी आंखें चीख चीख के मुझसे कहती थी, अम्मी अम्मी मुझे बचा लें, अम्मी अम्मी मेरा इलाज करवा दें, अम्मी खुदा से मेरी सेहत के लिए मेरी जिंदगी की भीख मांग ले। मैं तो भीख मांगने में नाकाम हो गई, अभी नाकाम। भी संभाले खुद को, जुनैद भाई की रूह को बहुत तकलीफ होगी। अम्मी
अम्मी चुप हो जाए। हाँ, नहीं नहीं नहीं। अम्मी, 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 पूरा मोहल्ला रोशन है सवाए हमारे घर के। क्यों? क्योंकि हमारे घर की बिजली कट गई है। क्या? बिजली कट गई और आप यहाँ पे आराम से बैठी हैं? यार मरने वाला मर गया, अब क्या सारी जिंदगी बैठ के शौक मनाएंगी आप? समझाती थी मैंने, पूछो इनसे, कितनी बार कहा था कि सारे पैसे जुनैद की दवाइयों पे मत खर्च कर दे, लेकिन नहीं, इस घर में और भी लोग रहते हैं जुनैद के अलावा, उनके बारे में भी सोच लिया करें। अब मरने वाला खुद तो मर गया, अंधेरा हमारे लिए छोड़ गया। ये किस तरह बात कर रही हो आप अम्मी से? उनकी हालत नहीं देख रही? क्या हाल हो गया अम्मी का? कुछ तो शर्म करो बच्चों। हम पर इतना जुल्म ना करें बच्चों, कि आखिरत में ये सब हमारे लिए दुआ और आपके लिए सजा बन जाए। मेरी बात सुनो, सजा के हकदार सिर्फ वो लोग होते हैं जो दूसरों का हक खाते हैं, जैसे कि इनका बेटा टॉर्च। अंधेरी कब्र की पहली रात तुम लोग को मुबारक जुनैद के साथ। और आप कहाँ ये अंधेरी कब्र छोड़ के जा रही हैं? एक जहन्नुम से निकल के दूसरे जहन्नुम में। फरहाद, बेटा कौन आया इस वक्त? खाला मैं हूँ। वफा, तुम इस वक्त? खाला वो जुनैद की वजह से दिल बहुत घबरा रहा था। घर के हर कोने में नजर आ रहा था वो मुझे, ऐसे जैसे अपने साथ हम सबको लेके आओ। ऊपर से बिजली भी कट गई और अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे नींद नहीं आ रही थी वहां। मैंने सोचा कि आपके पास आके सो जाती हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। कैसी बातें करी वफा? मुझे क्यों एतराज होगा? ये तुम्हारा अपना घर है। मैं सिर्फ तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी खाला भी हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, तुम जिस रिश्ते से यहाँ रहना चाहो, तुम्हें पूरी इजाजत है। आप लोग यहाँ बैठ के बातें करें जब तक मैं कमरा ठीक करता था। फरहाद, वो ये मेरा फोन ना चार्ज पे रखा था, एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आनी है। जी। तुम परेशान मत हो, खाला भी माँ की तरह होती है। चलो मेरे साथ चल के बैठो। वहाँ बैठो। थैंक्स फॉर कमिंग यार, वाओ बहुत प्यारी लग रही है यार। एक बात कहूँ वफा? जी खाला। तुम्हें नहीं लगता कि जुनैद के जाने की वजह से नफीसा का बोझ और भी बढ़ गया है? खाला, ये बोझ वोझ कुछ नहीं होता। हम ना अपने बुरे वक्त को जबरदस्ती अपने सर पे मुसल्लत करके बोझ बना लेते हैं, और मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बुरे हालात भी तो हम खुद ही पैदा करते हैं ना। बुरा वक्त आने से पहले क्यों नहीं हम अच्छे वक्त का इंतखाब कर लेते? क्यों इंतजार करते हैं कि बुरा वक्त आए? क्या कहना चाह रही हैं आप खाला?
वफा, मैं चाहती हूँ कि तुम रुखसत होकर फरहाद की दुल्हन बनकर इस घर में आ जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से बढ़कर प्यार दूंगी। देखो, तुम आगे पढ़ना लिखना चाहती हो, जॉब करना चाहती हो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी, तुम्हें हर चीज की इजाजत होगी। बस तुम ना मेरे फरहाद की दुल्हन बन के आ जाओ। मेरे सूने आंगन को तुम आबाद कर दो। मैं चाहती हूँ कि इस घर में मेरे पोते पोतियां खेले कूदे। अरे खाला, आप बहुत आगे निकल गई हैं। आप तो जानती है ना कि ये सब तभी मुमकिन है जब हमारी रुखसती हो पाएगी। और अभी तो मेरे जवान भाई को मरे हुए एक रात भी नहीं गुजरी। अम्मा भी बुरे हाल में, और अब्बा को तो आप जानती हैं ना किस किस्म के इंसान है वो। अगर आपने अभी उनसे ये बात छेड़ी भी ना तो ना जाने कौन सी नई कयामत आ जाएगी। और अरीबा भी तो है, अभी तो मैंने उसकी पढ़ाई मुकम्मल करवानी है, उसकी शादी करानी है, अम्मा को सपोर्ट करना है। 40वें तक तो इंतजार कर लें आप। तुम भी बिल्कुल ठीक बात कह रही हो। बस जुनैद का 40वां हो जाए, फिर मैं और तुम मिलकर ना शराफत को मनाएंगे, उन्हें राजी करेंगे जल्द रुखसती करने के लिए। ये तो ठीक है ना? हाँ ठीक है खाला। खाला बिस्किट बहुत अच्छे हैं। और है? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं और इस कबाड़ खाने में माय फुट। सो सॉरी वफा जी, मुझे पता है इस कमरे में एसी नहीं है, इसकी वजह से गर्मी है, लेकिन मैंने फैन ला के रख दिया है और खिड़कियां भी खोल दी हैं, ताज़ी हवा अंदर आती रहेगी, आप बेफिक्र हो जाएं। वो जलेबी जलाई थी ताकि आपको मच्छर रात में तंग ना करें सोते हुए, और जग और गिलास भी रखती है, अगर आपको रात में प्यास लगे तो आप उठ के पी लीजिएगा, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आपको तो एक आवाज़ दे दीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा आपके पास। अब आप आराम कीजिए। फरहाद जी, किस मिट्टी के बने हो यार तुम। मतलब तारीफ कर रही हूँ, बहुत अच्छे हो, बेस्ट। और तुम्हें पता है, तुम्हें ना बीवी भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी मिलेगी, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन वो आप जैसी तो नहीं होगी ना। खैर छोड़ें इन सब बातों को, अब इन बातों का क्या फायदा। वफा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। मुझे गलत मत समझिएगा वफा जी, वो क्या है ना, मैंने ऑफिस से 2-4 दिन की छुट्टी ली है, इसलिए मैं उन दिनों में मैं आपको यूनिवर्सिटी नहीं लेके जा पाऊंगा। क्या होश में हो? जानते हो क्या कह रहे हो मुझसे?
जी मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता। ऑफिस वालों को पता चला कि मेरे भाई की डेथ हो गई है तो उन्होंने जबरदस्ती में छुट्टी दे दी है। वाह शराफत, वाह क्या बात है, आजकल बड़ी किस्मत चमक रही है, क्या बात है। अबे देख तो सही, अभी तेरे भाई की किस्मत उसे कहां से कहां ले जाएगी। छोटे, आधा किलो कोला कढ़ाई लेकर आ, 3 बिरयानी एकदम मस्त, मसाला बराबर, और 3 यख ठंडी बोतलें लेकर आ। बस सुन, आज की दावत मेरी तरफ से, मौज करो। क्या हुआ भाई, खैरियत तो है? दावत किस खुशी में? क्या कोई लॉटरी लगी हुई है क्या? ऊपर वाला दे रहा है, बंदा ले रहा है। किस्मत मेहरबान चल रही है बाबे, किस्मत मेहरबान चल रही है। ऐसी खुशकिस्मती का हमें भी पता बता दो भाई, हम भी थोड़ी याशी कर लें। सब बता दे, हाथ पांव कटवा लें। बात सुन बे, किस्मत हर किसी पे मेहरबान नहीं होती। बस ये समझ ले, तुम लोगों का शराफत बहुत जल्द करोड़ों की जायदाद का मालिक बनेगा। इकलौता वारिस। क्या बात है? क्या अब बातें ही सुनोगे या बाजी भी लगाओगे? तुम सबकी जेबी भी तो खाली करनी है। क्या बात। भांडा भांडा ये भी पकड़, अपने पैसे तो डाल भाई, ये मेरे 1000। जितना मैं तुम्हें मासूम और भोला समझती थी ना, उतने तुम हो नहीं। बिल्कुल दूसरी मर्दों की तरह निकले। अपनी चीज हो जब तक तब तक उसे सजा के रखना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जैसे ही टूट जाए तो कचरे के डब्बे में फेंकने से पहले देर नहीं करते। अरे तुम जैसे जानदार से बेहतर तो ना वो बेजान आईना होता है जो टूटने के बावजूद भी अपनी खसलत से नहीं बदलता। पापा जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? बिल्कुल सच्ची और खरी। अब बिल्कुल भी ना मुझसे कोई झूठ बोल के मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, और चले जाओ यहां से। दबाओ जाओ यहां से, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं। गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पे। मैं माफी चाहता हूँ। हर किस माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। झूठ पे तो माफी मिल सकती है, लेकिन गुनाह पे नहीं। मेरा दिल तोड़ के ना गुनाह किया है तुमने। अब जाओ यहां से। पापा जी, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो ख्वाब में भी आपका दिल तोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप खुद सोचें कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया वालों के लिए ही सही, हमें कम से कम स्वयं तक का इंतजार करना होगा। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि गाड़ी के बगैर आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। इसलिए अपनी खुशी की खातिर आप कम से कम 3 दिन तो इंतजार कर ही सकती है ना। मेरी बात सुनो, निकलो यहाँ से। मेरे पास निकलो, बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। हनी कहाँ है? आज भी नजर नहीं आ रहा। तुम लोग को पता है मीसम कहाँ है? यार वो ना वहाँ उदास बैठा हुआ है वो। बहुत ही उदास है, पता नहीं क्या हुआ। पूछो, he's right there. थैंक यू। उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कम ऑन मीसम, मुझसे माफी मांग तो चुकी हूँ, और क्या करूं? कब तक मुझसे नाराज रहोगे? पुरानी बातों को भूलना सीखो। कल की वजह से अपना आज बर्बाद मत करो। यार देखो शिजा, फिलहाल मैं बहुत परेशान हूँ और इस वक्त मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज जस्ट चली जाओ यार यहाँ से। नो, मैं तुम्हारी बहुत पुरानी दोस्त हूँ। जितनी अच्छी दोस्त कल थी,
और उतनी आज भी। सो यू नीड टू टेल मी व्हाट्स रॉन्ग। 2 दिन हो गए, वफा भी यूनिवर्सिटी नहीं आई। सब खैरियत तो है? मीसम, will you trust me and tell me what is wrong, please? बस यार वो वफा को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हूँ क्यों? यार। एक्चुअली वो उसकी जो बुआ है ना, उनके जवान बेटे की डेथ हो गई है और तुम जानती हो ना वफा कितनी सेंसिटिव है। बस मुझे ये टेंशन हो रही है कि वो डेथ को लेके ज़्यादा अपनी तबीयत ख़राब ना कर ले। तुम यकीन जानो, मैंने उसे कल रात को कॉल भी की थी, उस बेचारी से बोला तक नहीं जा रहा था। आई एम सो सॉरी। देखो मीसम, उसकी ज़िंदगी इतनी लिखी थी, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ ठीक कह रही हो, तो हम क्या कर सकते हैं। तुम्हें पता है मैंने और वफा ने उस बेचारी के लिए बहुत सारी चैरिटी भी जमा की थी। Really? Yeah. कितनी? 6 लाख। What? That's great. पता नहीं यार किस किस को बेवकूफ बनाएगी लड़की। Just don't get it. कुछ कहा तुमने? हाँ। तुम क्यों ना कंडोलेंसेस करने के लिए उसके घर चले जाओ। You know, तुम जाओगे, वफा से मिलोगे तो उसकी खैरियत भी मालूम कर सकोगे। Yeah, actually, you know what, you're right. मुझे फौरन उसके घर जाना चाहिए। घर गए उसके कभी? हाँ ना, मैंने उसको ड्रॉप किया था एक दफा। कहाँ रहती? डिफेंस। I'm sorry मीसम। I hope मैं तुम्हारी तकलीफ को कम कर सकती हूँ, क्योंकि जब जब तुम तकलीफ से गुजरते हो उससे कहीं ज्यादा तड़प मुझे होती है। I hope so too, यार। You should go. Yeah. Thank you. नीलम, जी बाजी। यखनी चढ़ा दी तुमने? जी बाजी, मैंने सब कर दिया। अच्छा एक काम करो, सैलेड भी बना लेना। जी ठीक है। ठीक है। भाभी, भाभी, भाभी कहाँ है? क्या हो गया मीसब, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? आप फौरन चले मेरे साथ। कहाँ जाना है? वफा के घर। पागल हो गए हो? मैं मम्मी को क्या बोलूंगी? आई विल हैंडल इट, लेकिन आपका मेरे साथ जाना जरूरी है। एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है वहाँ पर। या खैर करे, क्या इमरजेंसी हो गई है? जस्ट ट्रस्ट मी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आप लिसन, बात ये है कि वफा की फैमिली में किसी की डेथ हो गई है। शी इज अपसेट, मुझे उसकी फिक्र हो रही है और मेरा वहाँ पर अकेले जाना मुनासिब नहीं है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए। ओके? आई थिंक मम्मी को हमारे साथ चलना चाहिए। वफा बेचारी परेशान होगी, ट्रॉमा से गुजर रही होगी। नो नो नो, लिसन भाभी, आप मॉम को इस बारे में कुछ भी मत बताइएगा। वो बिला वजह वफा के लिए परेशान होना शुरू हो जाएंगी। आप बस प्लीज मेरे साथ चलें। आई थिंक यू आर राइट, मम्मी को कुछ नहीं बताते। मैं बैग लेके आ जल्दी करें प्लीज, बैग लेके जल्दी करें। हेलो हेलो मीसम, आई एम सो सॉरी, मैं कॉल बैक नहीं कर पाई। वो पता है ना घर पे सब। It's okay वफा, how are you feeling? A lot better. Thank God. तुम नहीं जानती यार मैं ये वक्त तुम्हारे बगैर कैसे गुजारा।
नहीं नहीं, लेकिन मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। तुम बताओ कैसे हो? आई एम ओके। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया कि मैं और भाभी अभी तुम्हारे घर आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। ओके? कौन आ रहा है? मैं और भाभी। क्या? मीसम, मैंने बताया था ना, वो घर में बहुत सारे मेहमान हैं अभी। तुम्हें पता है ना, बुआ की हालत भी बहुत खराब है अब। वफा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई डोंट केयर। जब तक मैं तुम्हें नहीं देखूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। आई एम ऑन माय वे, ऑलराइट? मीसम, हेलो मीसम। नहीं मीसम, कहाँ से आएगा? अल्लाह, मैं इस घर में कैसे लेके आऊंगी उसे? क्या करूं? मीसम, अब्बा, अब्बा, अब्बा कहाँ रह गए हो? अब्बा! अबे क्या बात है, क्यों गला फाड़ रही है अपना? बहुत बड़ा मसला हो गया। अरे क्या 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 मसला हो गया? मीसम आ रहा है मिलने के लिए अपनी भाभी को लेके। हैं? क्या 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 बात कर रही? आगे तो सुन लो। उससे भी बड़ा मसला ये है कि अगर वो जाएगा तो वो तो भाभी को उस घर में लेके जाएगा ना, अभी मैंने ड्रॉप किया था। और अगर वो वहां चला गया अब्बा तो सारा का सारा सच खुल जाएगा कि मैंने झूठ बोला था। भांडा फूट जाएगा। अब्बा कुछ करो प्लीज, मुझे बचाओ। क्या जरूरत थी उसको घर दिखाने की? नब्बर गया मामला की टाइम में। अब खाली पतीला। अच्छा, वैसे बड़ी होशियार बनती है, अकल घर से नहीं गई तेरी क्या? अब मम्मी बात सुनो, सब मुझे जो समझ में आया था मैंने कर लिया था, लेकिन अभी मुझे फिलहाल बताओ मैं क्या करूं? मैं बहुत बुरा। फिलहाल तू खामोश हो जा, खामोश हो जा और साइड पकड़ ले। खामोश हो जाऊं? हाँ खामोश हो जा और खामोशी से तमाशा देख। मैं तमाशा नहीं देख सकती ना। तुम्हारे यहाँ पे बहुत अक्ल है, तुम मुझे कोई ना कोई हल जरूर बता दोगे। मुझे बता, बस वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे प्लीज बता दो। फोन बंद कर दे अपना। फोन बंद कर दूं? उससे क्या होगा? उससे जो होगा वो तुझे मैं बाद में बताऊंगा। पता नहीं क्यों मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है। अब जो तमाशा मीसम के घर पे लगने वाला है, पता नहीं सच जानने के बाद मीसम कैसे रिएक्ट करे। क्योंकि मैं तो मीसम को हमेशा खुश देखना चाहती थी। तुम बिला वजह परेशान हो रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वफा का भांडा फूटने वाला है। काश हम भी तमाशाई होते तो खूब तालियां बजाते। नहीं, मुझे फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ मीसम की। बीमार इंसान को संभालना आसान होता है, लेकिन मोहब्बत में हारे हुए इंसान को संभालना बहुत मुश्किल। क्या हुआ अगर मैं मोहब्बत नहीं निभा सकी तो? इस दोस्ती की कसम, मैं मीसम को टूटकर बिखरने भी नहीं दूंगी। वैसे मीसम को कमान में रख के बहुत शातिराना तरीके से तीर चलाया है तुमने, और अब तुम खुद डर रही हो। क्यों? नहीं, ये तो वफा की बुरी किस्मत और इसकी नीयत है जिसने डोर खींची। ये सब कुछ तो खुद ब खुद ही होता चला जा रहा है। वो कहते हैं ना, छूट के पैर नहीं होते। जो मोहब्बत का जाल वफा ने बिछाया, खुद ब खुद वो उसी में ट्रैप होती जा रही है। वैसे अब तो मुझे भी मीसम के रिएक्शन से डर लग रहा है। तानी क्या होगा? सेम ही, क्योंकि मैं जानती हूँ मीसम वफा से बहुत मोहब्बत करता है, और सच्ची मोहब्बत में झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती। वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि मीसम सबको जानने के बावजूद भी वफा को एक्सेप्ट कर लेगा। नहीं, मीसम ऐसा हरगिज़ नहीं करेगा। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, राइट? आई नो। मीसम, हम
यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाभी आप चलें तो सही। मीसम मेरी बात सुनो। मीसम तुम्हें पता भी है किसका घर है? मीसम सी बात है भाभी, जाहिर सी बात है ये वफा का घर है। आए चलो। मेरी बात तो सुनो मीसम। वाह भाई, नाइस प्लेस, आई लाइक दिस मीसम। भाभी, आंटी आ गई। यार आई एम बहुत नर्वस हो रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आखिर तुम मेरे घर आई गई? हाँ जी बस वो एक्चुअली हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा आपके पास भी चक्कर लगा लूं और आपका गिला भी दूर कर दूं। बहुत अच्छा किया। प्लीज कम इन, कम इन। अंदर आओ बेटा, अंदर आओ, आ जाओ। प्लीज तशरीफ रखिए। आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। ठीक है जी। भाभी ये सब क्या हो रहा है? मीसम ये मिसेस सिकंदर का घर है। वफा ने तुमसे झूठ बोला है। व्हाट? ये कुछ सामान लेकर आया था मैं। इसके अलावा भी किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। और ये एक हैंड्री लेकर आया हूँ वफा जी के लिए, उन्हें आप दे देना। क्या बात है फरहाद भाई, आज से पहले तो आप बच्चों का सारा सामान खुद ही जाकर देते हैं, तो आज मेरी जरूरत क्यों पड़ रही है? वो बल्कि छोड़ो, एक काम करता हूँ, तुम तो बहुत बिजी होगी ना, बस टाइम ही नहीं होगा, मैं खुद दे दूंगा। अरे फरहाद भाई, मैंने देने से कब इनकार किया है? बस मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप खुद क्यों नहीं जा रहे? आप इतना घबरा क्यों रहे? नहीं, मैं तो नहीं घबरा रहा हूँ। अब मैं बाद में आके खुद ही दे दूंगा। जाते जाते एक बात का जवाब तो देते जाए। अब कौन सा जवाब? कल बच्चों आपसे कौन सा रिश्ता टूटने की बात कर रही थी? सच सच बताएगा फरहाद भाई। फरहाद भाई, आपसे मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या बात है? सच सच बताएं मुझे। मेरी बात सुनो, मुझसे पूछो ना, उसकी जान को क्यों आई हो? सामान दे दिया तुमने? आप जी जी ठीक है, जाओ। जी वफा जी। बल्कि सुनो, कुछ देर बाद आके मुझसे मेरे कमरे में मिलना, एक जरूरी बात करनी है। जी। अपनी हद में रहो अरीबा। आखिरी बार वार्न कर रही हूं तुम्हें, अगली बार वार्न नहीं करूंगी, वार करूंगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंसान चाहे जितना ज़हीन क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो गलती करके 3 चीजों से महरूम रह ही जाता है। गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, और जल्दबाज कामयाबी से। और माशाल्लाह मेरी बहन में तो ये तीनों खसलतें मौजूद हैं। बच्चों जो भी कीजिएगा ध्यान से कीजिएगा, जिंदगी बनाते बनाते कहीं मौत मुश्किल ना हो जाए। मीसम, तुम लंदन से कब आए? जी यही कोई 4-5 महीने हो गए आंटी। अच्छा, हमें भी इस घर में शिफ्ट हुए 4-5 महीने ही हुए हैं। इनफैक्ट असद भाई ने ही इस घर की डील करवाई थी, सुना है ना? तुम तो जानती हो ना? जी जी भाभी, मुझे असद ने बताया था। अब देखो ना, माशाल्लाह से इन दोनों की पार्टनरशिप कितनी लकी साबित हुई कि आज दुबई में भी माशाल्लाह से उनका कारोबार सेटल हो गया है। जी माशाल्लाह। आंटी आपके बच्चे हैं? जी जी, माशाल्लाह से मेरा एक बेटा है
अभी इस वक्त तो वो यूनिवर्सिटी में है। अगर घर पर होता तो मैं आप लोगों से जरूर मुलाकात करवाती। भाभी मैं जरा बाहर गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ। नाइस मीटिंग यू। नाइस। एक्सक्यूज मी। इज एवरीथिंग ओके? जी जी भाभी, मेरे ख्याल से असद से कोई बात करनी होगी। भाई तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है? हमें कहाँ जाना है? एड्रेस? अच्छा तुम जाओ ना, गाड़ी में बैठो, रोड पे क्यों खड़े हो? नहीं नहीं, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, तुम अंदर जाओ। भाई मेरी होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत है, अगर किसी ने अगवा कर लिया तो? क्यों झूठ बोला मुझसे?